आदमपुर हलका में बड़ा शानदार तरीके से इलेक्शन लड़ूंगा और पूरे हरियाणा प्रदेश में जिक्र होगा भी इलेक्शन लड़ना है तो सुरेश मातरश्याम का इलेक्शन देख के आओ। एक इतनी बड़ी सीट पर एक दलित चुनाव लड़ रहा है। दिन में सैकड़ों फोन आते हैं हल्का आदमपुर से, भाई आप टिकट लेके आइए हम आपका साथ देंगे। सत्य में नक नहीं हूं मैं भाई। 2 महीने इलेक्शन गिरेगे और मैं मैदान में समाज सेवा अपने पर्चों में लिखवा दिया और समाज सेवी लिखवा दिया। झूठा समाज सेवी नहीं हूँ। सुरेश सरपंच साहब आप पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं कि सुरेश सरपंच साहब टिकट टाकट का कोई मसला नहीं है, सारा मतलब माल मूल खान का ढकोसला है। सुरेश सरपंच मातरश्याम की दुकान में माल भी को नहीं। मैं एक वाल्मीकि बिरादरी में पैदा हुआ हूँ। ये जो दूसरे जो लोग होते हैं, बड़े नेता लोग होते हैं, ये 99% ऐसे नेताओं को जो अनुसूचित जाति वर्ग में पैदा होते हैं उनको खा जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और आप पब्लिक रिएक्शन टीवी देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। हर विधानसभा क्षेत्र से जो टिकट की चाहत रखते हैं सभी नेता एक्टिव हो चुके हैं और इसी के साथ हम आज मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र आदमपुर के अंदर। आदमपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ से बीजेपी के विधायक है भव्य बिश्नोई और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 20 से 25 कैंडिडेट यहाँ पर टिकट की मांग कर रहे हैं। अब तो देखा ये जाएगा कि टिकट आखिरकार मिलती क्या है। अब तो यानी कि सभी जो कैंडिडेट हैं बस ऐसा मान लीजिए कि उनको लग रहा है कि बस की टिकट लेकर आनी है और हैप्पी कार्ड उनका बना हुआ है, यात्रा करनी है, बैठ जाना है, फ्री में उतर जाना है, फ्री में चढ़ जाना है। काफ़ी ऐसे नेता हैं जो अभी मतलब कि पोस्टर गैंग है वो भी एक्टिव हो चुकी है, यानी कि उनका कोई धरातल पर काम नहीं है। बस 2-3 महीने पहले चुनाव से पोस्टर वगैरह लगाते हैं और अपने आप को प्रदर्शन मतलब जनता के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं जो धरातल पर भी काम करते हैं और उनमें से आज हमारे साथ एक नेता मौजूद हैं जो कि विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोक रहे हैं। और ख़ास बात यह है जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है वैसे ये ओपन है और ये जो नेता हमारे साथ आज मौजूद हैं ये दलित चेहरा है और जो कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो सुरेश सरपंच मातरश्याम जी, आपने नाम तो सुना ही होगा और राजनीति के साथ साथ में समाज सेवा भी इनका मुख्य काम रहा है। तो सबसे पहले सरपंच साहब हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अशोक जी नमस्कार, और आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। बिल्कुल जी। तो सरपंच साहब विधानसभा क्षेत्र आदमपुर से आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तैयारी मैं आदमपुर से नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में लगातार बरसाती मिड तो मैं हूं नहीं, आप देख रहे हो। बिल्कुल। मैं लगातार 30 वर्ष से जनता के बीच लगातार रहा हूं। ये मैं मेरी खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा। बिल्कुल। ये चीजें मतलब जनता बताएगी, आप लोगों को बताए हुए लगातार मैदान में रहता हूं। और तैयारी तो मेरी तो 12 मास की तैयारी रहती है। इलेक्शन हो जाओ कभी, बिल्कुल आप तैयार। हाँ बिल्कुल। यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई जी के पुत्र। उपचुनाव के बाद में यहाँ से बीजेपी पार्टी से विधायक बने थे और भजनलाल जी के पोते हैं, उनके दादाजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उन्हीं की पीढ़ी यहाँ से लगातार विधायक बनती आ रही है। तो उनका जो भव्य बिश्नोई का यानी कि कार्यकाल है उनका आप कैसे देखते हैं, कार्य प्रणाली को कैसे देखते हैं? कितने नंबर अगर हम चाहें तो यहाँ से जो विधायक है उनको देंगे? उनको देखिए, इस भाजपा की सरकार को हरियाणा प्रदेश में और भव्य जी को 0 नंबर ही जनता दे रही है, वो मैं नहीं दे रहा। मैं कौन नंबर देने वाला होता हूँ? मतलब हर सरकार को, हर विधायक को जनता नंबर देती है और वो नंबर 0 है। ये बातें हैं क्योंकि काम के नाम पे चाहे मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे गरीब पिछड़ों महिलाओं बच्चों के लिए जो कार्य है, उनके जन हितैषी कार्य है, उनके नाम पर 0 ही हुआ है तो वो नंबर तो 0 ऑटोमेटिक आएंगे। बिल्कुल, ये बातें हैं। कुलदीप बिश्नोई परिवार कड़ी चुनौती रहेगा। सरपंच साहब, अगर आपको यहाँ से टिकट अलॉट किया जाता है तो इतिहास रहा है कि अब तक उन्हीं का परिवार यहाँ से जीतता आ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं, कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जनता का प्यार होता है। जिस तरह से चौधरी कुलदीप जी कहते हैं भी मेरा परिवार आदमपुर हल्का, बिल्कुल, और उसी तरह से मैं भी अपने परिवार के रूप में लगातार 30 साल से यहाँ पे लगा हुआ हूँ। और जनता ने मेरे ऊपर भी भरोसा जताया है, मेरे को यहाँ से पंच बनाया है, मेरे को सरपंच बनाया है, हमें पंचायत समिति मेंबर बनाया है। तो जो लोगों से जुड़ाव है
वो वहाँ टक्कर टक्कर नहीं। विधानसभा का चुनाव है, आप मतलब सरपंची गांव का चुनाव देखिए, होता है। एक सरपंच होता है, वो गांव के दायरा एक गांव तक सीमित नहीं होता। वो गांव में, ग्वांड में, क्षेत्र में, पंचायतों में और पंचायत जाया जाता है। गांव पंचायत की हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र से बाहर है आपका गांव मातरश्याम। देखिए, मैं सन 2009 में विधानसभा नलवा बना है और हम 2000 में सरपंच आदमपुर हल्का से थे। 2005 में हम पंचायत समिति आदमपुर हल्का से थे। तो वो सेवा भाव कहाँ रखा, आदमपुर में। अब मेरे मतलब गांव, मेरा जो गांव है वो, मैं अगर बालसमुंद रोड की तरफ जाऊंगा इस तरफ, तो चंदन नगर आदमपुर में है, मेरा जुड़ाव चंदन नगर में है। उधर जाएंगे तो पीरावाड़ी है, उधर इस साइड में आप उत्तर दिशा में जाओगे न्योली खुर्द है, आप पश्चिम दिशा में जाओगे तो सलेमगढ़ मेरे से 2 किलोमीटर महज दूर है, उधर जाएंगे तो 5 किलोमीटर दूर मेरे से खरिया टोपी है। तो चारों तरफ आदमपुर में है और आदमपुर से उन्हीं लोगों से मेरा जुड़ाव है। और सेवा भाव तो एक आदमपुर नहीं, पूरे हिसार जिले में, पूरे हरियाणा प्रदेश की पंचायतों में जाता हूँ। कहीं आपसी मनमुटाव है, कोई झगड़ा है, उन पंचायतों में जाता हूँ। और भगवान ने कोई ऐसी मेरे को बख्शीश दी है, मैं किसी भी कितने भी कठिन फैसले में अगर गया हूँ तो वहाँ पे भगवान ने मेरे को बख्शीश दिया, वो फैसला भी हुआ है। तो लोगों में बड़ा जुड़ाव रखा है, प्यार प्रेम मैंने कायम रखने का प्रयास किया है। तो उस वजह से लोग मेरे चाहने वाले हैं। आम जनता का दर्द, आप कहते हैं अभी सरपंच, एक पंच सरपंच जो आम जनता की पीड़ा जान सकता है, वो एक बड़ा नेता, बड़ा सोने के चम्मच लेने वाला नहीं जान सकता। और आम जनता की पीड़ा को मैं भली भांति पहचानता हूँ। और आदमपुर की जनता उस मेरे काम को देखे मेरे को चुनेगी, निश्चित तौर पे चुनेगी। बिल्कुल। आपने कहा कि जैसे कि कुलदीप बिश्नोई का नाम भी आया और आपने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कहता है मेरा परिवार। मेरे परिवार से याद आया, आदमपुर में कुल 1,80,000 के आसपास में वोट है और उनमें से अगर हम बात करें तो 30,000 वोट बैंक है जो बिश्नोई परिवार का बताया जाता है, जो कि बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के साथ ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में वो वोट था, अब बीजेपी में आए तो बीजेपी में भी वोट कन्वर्ट हो गया। आपको क्या लगता है कैसे रिझा पाएंगे? देखिए, अब तक जो अहम रोल अदा करता है, आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में भी। हर बार जो कैंडिडेट आया है उनके खिलाफ, वो कैंडिडेट ऐसा आया है, मैं वो सारी बातें एक चैनल के माध्यम से जो समीकरण है, वो सीक्रेट बातें हैं, वो नहीं बताई जा सकती। तो अगर कैंडिडेट मैं आऊं एक दलित समाज से, बिल्कुल, तो बिश्नोई समाज में भी सेंध होगी, एससी में भी सेंध होगी, सवर्ण बिरादरी में भी सेंध होगी, पिछड़ा वर्ग में भी सेंध होगी। तो एक ऐसा प्लान है मेरे पास, सीक्रेट प्लान। उस प्लान के तहत आदमपुर हल्का में बड़ा शानदार तरीके से इलेक्शन लड़ूंगा। और पूरे हरियाणा प्रदेश में जिक्र होगा भी इलेक्शन लड़ना है तो सुरेश मातरश्याम का इलेक्शन देख के आओ। एक इतनी बड़ी सीट पर एक दलित चुनाव लड़ रहा है और यहाँ से मेरे से सीखने आएगी एक राजनीतिक पाठशाला। सुरेश मातरश्याम एक राजनीति पाठशाला है जिसने बचपन से 16 साल की उम्र से राजनीति शुरू करी है और आम जनता की राजनीति शुरू करी है, उनके दुख दर्द की राजनीति शुरू करी है। तो ये जो मेरा सीक्रेट प्लान है उसके तहत मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। सरपंच साहब, आप कुमारी शैलजा के गुट से आते हैं और ऐसा पिछली बार भी आरोप लगाए थे, कुमारी शैलजा ने जहां जहां पर टिकट दिलवाने का काम किया कांग्रेस को वहां से हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है अब की बार कांग्रेस यानी कुमारी शैलजा अपने जो कैंडिडेट है उनको टिकट दिलवा पाएगी? बिल्कुल 100%। और खास बात यह है कि आप एक दलित चेहरा है और जनरल हल्के से मतलब टिकट की मांग कर रहे हैं। देखिए, दलित और सवर्ण की बात नहीं है, बात एक वोटों के कॉम्बिनेशन की बात है, एक जीतने के समीकरण की बात है, एक काम करने के तरीके की बात है। तो इस वजह से मैं दावा मतलब मैं नहीं ठोक रहा, दावा तो एक जनता का प्यार है मेरे प्रति। वहां की जनता के दिन में सैकड़ों फोन आते हैं हल्का आदमपुर से, भाई आप टिकट लेके आइए, हम आपका साथ देंगे, तन मन धन से साथ देंगे। तो वो उस वजह से मैं घर बैठा थोड़ी दावा कर रहा हूँ भाई मैं आदमपुर से लड़ूं। इस तरह से किसी किसान की डोल पे से थोड़ी ठा के लेनी है टिकट। हम मैदान में काम करेंगे, बरसाती मेहनत नहीं हूं मैं भाई। 2 महीने इलेक्शन गिरेगा और मैं मैदान में समाज सेवा अपने पर्चों में लिखवा दिया और समाज सेवी लिखवा दिया। झूठा समाज सेवी नहीं हूँ, बरसाती मेहनत नहीं हूँ, मैदान की लड़ाई लड़ी है, 30 साल से लगातार लड़ रहा हूँ, हड्डियों में
दर्द पैदा होने लगा। अब जब भी पूर्वा हवा चलती है तो राजनीति में जो कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है, पूर्वा हवा चलती है तो इन हड्डियों में दर्द आज भी पैदा होता है, लेकिन फिर भी जनता की सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। बिल्कुल। कहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलती है, कुमारी शैलजा की इतनी चलती नहीं है, गुटबाजी भी है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ भी अभी चल रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी जो संदेश यात्रा कर रही है कुमारी शैलजा, उनसे भी पोस्टर में उदय भान के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पोस्टर में फोटो भी गायब थे। देखिए बहन जी, कुमारी शैलजा जी का जो ऑफिशियल बैनर जारी हुआ है उसमें तमाम शीर्ष नेतृत्व के हरियाणा के और सेंटर के वो फोटो लगे हुए हैं। बता दूं, एक सैंडल पर आपने जो पहले पोस्टर जो जारी हुआ था वो शायद आपने नहीं देखा, उसके बाद नहीं देखा हुआ, चेंज करके फिर डाला गया। लेकिन कई बार प्रेस है वो गड़बड़ कर देती है और वो लगवा दिया गया था। जो वायरल पोस्टर है उसमें उदय भान जी की प्रदेश और इसी बात ने साबित किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में ज्यादा चलती है। नहीं, वो लगना चाहिए कुमारी शैलजा के पोस्टर को हटवा के उन्हीं के एक सैंडल से दोबारा से उनकी फोटो के साथ में पोस्टर जारी करवाया गया। प्रदेश अध्यक्ष है उनका लगना चाहिए और लगा हुआ है। बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का कुमारी शैलजा का कद अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। पहले भी उनका अच्छा कद था, लोकसभा से सांसद भी बन चुके हैं। आपने भी वहां पर कड़ी मेहनत की थी। आप बोल रहे हैं कि पोस्टर होना चाहिए, पोस्टर में फोटो होना चाहिए, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि कुमारी शैलजा भी अपना हुनर रखती है हरियाणा में? तो उनका फोटो भी हरियाणा मांगे हिसाब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये चला रहे हैं, उनका भी फोटो उसमें होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप बहन कुमारी शैलजा का कोई भी साक्षात्कार देखिए, उन्होंने बार बार ये कहा है भाई एक मिल के चले, हाथ से हाथ जोड़ के चले, हाथ से हाथ मिला के चले तो बात बनेगी। तो वो तो बार बार कुमारी शैलजा की जो विचारधारा उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता इस देश में। इतने सबज छवि की नेता है और इतनी बढ़िया मिलनसार है, काम के प्रति उनका जो जज्बा है आमजन के प्रति, तो उनका तो कोई मुकाबला नहीं। शास्त्र उनका इंटरव्यू देखिए, बार बार वो बार बार मतलब कहती है। अगर कोई लगाए ना तो वो तो उनकी मर्जी है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन कुमारी शैलजा जी का जो भी सपोर्टर है उसमें फोटो लगी मिलेगी, आप निश्चित तौर पे देखना। बिल्कुल। सुरेश सरपंच साहब, आप पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं कि सुरेश सरपंच साहब टिकट टाकट का कोई मसला नहीं है, सारा मतलब माल मूल खान का ढकोसला है। सुरेश सरपंच मात्र श्याम की दुकान में माल भी को नहीं। एक बात बताऊं, मतलब पहला काम तो ये है, मैं एक वाल्मीकि बिरादरी में पैदा हुआ हूँ और ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ जिसका स्पीड ब्रेकर जब वो रोड घर से निकलता है ना तो सैकड़ों स्पीड ब्रेकर, और मैं और ये जो दूसरे जो लोग होते हैं, बड़े नेता लोग होते हैं, ये 99% ऐसे नेताओं को जो अनुसूचित जाति वर्ग में पैदा होते हैं उनको खा जाते हैं। लेकिन सुरेश नीडर होके निकलता है, बेखौफ होके जनता के बीच निकलता है, दबंगता से जनता की सेवा करता है। आप जाति धर्म पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं है ये, बिल्कुल मैं भुक्तभोगी हूँ। कोई मैदान में आगे कहे तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्यों नहीं है, झूठी बात नहीं है। तो वो स्पीड ब्रेकरों को लांघता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक बात बताओ, दुकान में सामान खाली करके आरोप लगाएंगे, मुझे चोर कहेंगे, मुझे डाकू कहेंगे, मुझे बदमाश कहेंगे, किसी तरह से तो इसकी गाड़ी रोके हैं। राजनीति में जाति प्रताड़ना मतलब झेलनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, बिल्कुल झेलनी पड़ती है, 100% झेलनी पड़ती है, और उसी का परिणाम है। आपने ये सवाल पूछा है तो एक बात बताओ, बीजेपी सांसद से राहुल गांधी से भी जाति पूछी आप राहुल जी से भी पूछी गई है, उनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतने शब्द बोले गए, उनकी जाति खत्म कर दी उन लोगों ने। अब मैं बताऊंगा, आपने अगर ये सवाल पूछा है तो आपने कहीं सुना होगा, सुना होगा, और आप सच बता दीजिए किसने कही ये बात। मेरा कोई वाल्मीकि भाई, कोई चमार भाई, कोई धानक भाई तो कहेगा नहीं ये बात। कौन कहेगा वो, आप बता दो। तो ये जातीय प्रताड़ना हुई है कि नहीं हुई है? मैं इसकी परवाह करे बगैर बाहर निकलता हूं, तो इसी वजह से आरोप लगाते नहीं। एक आदमी लाके दिखाओ कोई, मैंने कहीं पे कोई बुरा काम किया है? समाज सेवा में पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 नंबर पे हूं और 1 नंबर पे रहूंगा समाज सेवा में और मेहनत करने में कांग्रेस पार्टी की। उपचुनाव में भी आप मतलब कि एक्टिव थे, टिकट की मांग कर रहे थे,
और उस टाइम पर भी आप पर आरोप प्रत्यारोप लगे थे कि सुरेश सरपंच मातरश्याम जो है माल पानी के चक्कर में कुमारी शैलजा के गुट से आप आते थे कुछ समय पहले, और आप फिर आपने मतलब गुट भी बदला। दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम भी आपने पालचमंद रखा जो कि फ्लॉप गया। देखिए, उसके बाद में फिर से आप कुमारी शैलजा के पाले में आ गए। देखिए, ये तो राजनीति का हिस्सा है। कभी पब्लिक आए ना आए। और एक बात बताऊं, अब मेरे पास ज्यादा खुआने पियाने के लिए नहीं था, ज्यादा खर्च करने के लिए नहीं था, तो इसलिए लोग जितनी संभावना, फ्लॉप नहीं था, लेकिन जितनी मेरी संभावना थी उतने लोग नहीं आ पाए। भाई मैं 1000 सोचू था, उसमें 500 लोग आए, आधे लोग आए, और वो इस वजह से विरोधी गुट ने वो रद्द करवा दिया मेरा। तो वो भी एक चालबाजी थी। वही मैं फिर बात कहूँ तो मतलब जातीय प्रताड़ना। अच्छा भाई ये यहाँ से एक बहुत बड़ा लीडर ना उभर के आ जाए, ये प्रोग्राम सफल हो जाएगा। आप ही की पार्टी के नेताओं की चाल हो सकता है, विरोधियों में कोई भी हो सकता है। वो अपनी पार्टी में भी हो सकते हैं, दूसरी में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ज्यादातर मतलब कि कांग्रेस में कलह नजर आती है, बड़े बड़े जो नेता हैं उनमें भी गुटबाजी होती है। दल पर अगर हम बात करें तो हाँ, हल्के में भी उनमें भी गुटबाजी चल रही है नेताओं में। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा कि बरवाला हल्के से घोडेला जी पूर्व विधायक हैं, और श्रवण कुमार ने भी दक्ष प्रजापति का जो प्रोग्राम रखा था उनमें भी कुछ मतलब कहासुनी नजर आई थी उनके पीए के बीच में और उनके बीच में। मतलब जो लोकल नेता हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं गुटबाजी। क्या लगता है आपको कांग्रेस का 2024 में परिणाम इसके साथ में क्या रहेगा? कोई इफेक्ट मतलब? मैं आपको बताऊं शौकी, बड़ा परिवार होता है ना, उसमें देखो विचारधारा किसी आदमी की कैसी हो जाती है। हमारा परिवार लगा लो, बड़ा परिवार है, तो उसमें भी ये कलह हो जाती है। तो कांग्रेस एक समुंदर है, उस समुंदर में मतलब छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, पता नहीं क्या क्या ये है। तो बड़ा परिवार में स्वाभाविक है अंतरकलह हो जाए, भाई हम यहाँ कार्यक्रम करें, वहां करें, यहाँ करें, उस चीज में थोड़ा भेदभाव हो जाता है। लेकिन बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो ये चीजें हैं ये ज्यादा फर्क नहीं डालती, ये स्वाभाविक चीज होती है। कहीं भी आप जाओ, ये कांग्रेस में नहीं, ये बीजेपी में जाओ, आप आईएनएलडी में जाओ, किसी भी परिवार में जाओ, आप सामाजिक परिवार है उसमें भी ये ताना बाना ऐसा बना हुआ होता है। और इसको मतलब विरोधी क्या होता है, वो उस चीज को हैक करके उसका प्रचार प्रसार थोड़ा गलत तरीके से कर देता है। तो ये चीजें हैं। बिल्कुल। आप संदेश यात्रा निकाल रही हैं कुमारी शैलजा जी, आदमपुर में भी स्वाभाविक है। देखो ये शहरी क्षेत्रों में है, अम्बाड़ा से शुरू हुई थी यात्रा, और अगला पड़ाव इसका हिसार में है, डोगरान मोहल्ला के अंतर्गत आदमपुर विधानसभा क्षेत्र आता है ना। तो देखिए कार्यक्रम में बड़े जिले, जो बड़े शहर है उनमें, क्योंकि समय कम रह गया, हल्के 90 है, तो 22 जिलों में ही ये कार्यक्रम होंगे। आदमपुर का नंबर आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन 22 जिलों में जरूर जाएगी। और उसका हिसार में अगर कार्यक्रम होगा तो उसका असर नड़वा में भी होगा, उसका असर बरवाड़ा में भी होगा, उसका उकलाना शहर में भी होगा, उसका आदमपुर में भी होगा। बिल्कुल। हाँ, तो आपने देखा कि सुरेश सरपंच मातरश्याम जी हमारे साथ में मौजूद थे। लंबा खिंच जाएगा इंटरव्यू, अगर सारी बातें पूछी जाए तो फिर कभी मौका मिला तो जरूर सुरेश सरपंच साहब से पूछेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। वैसे सुरेश सरपंच साहब मतलब दिल के अच्छे, बहुत अच्छे इंसान है। तो इंटरव्यू चल रहा था, मतलब नेगेटिव सवाल भी पूछे जाते हैं, पॉजिटिव सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सुरेश सरपंच साहब जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो ये संदेश दूंगा, भाई हमने ईमानदारी से जन सेवा की है और ईमानदारी से जन सेवा करता रहूँगा। मेरा 30 साल का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक करियर है। इस पे लाछन लगाने वाले भी आएंगे, और पता नहीं कितने लाछन लगाने वाले भूमिगत हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, नए नए आ रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप बरसाती मेंढकों से सावधान रहिए, नकली समाज सेवा का ठप्पा लगाने वालों से सावधान रहिए, ओरिजिनल तरीके से आपकी सेवा करने वालों के साथ लगिए, आप कामयाब होंगे। नमस्कार। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।